नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान, एक ऐसी धरती पर जहां इतिहास और लोक कथाएं ना एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सी सच है और कौन सी कहानी। और इसी संगम से निकली है एक महागाथा, पाबूजी राठौड़ की। और पूरी कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है कि आखिर कैसे एक आम इंसान, एक योद्धा, पूजनीय देवता बन जाता है। ये सवाल हमें ले जाएगा त्याग, वचन और बलिदान की एक ऐसी राह पर जहां एक नश्वर इंसान अमर हो जाता है। कहते हैं कि राजस्थान सिर्फ रेत की भूमि नहीं है, बल्कि ये त्याग, वचन और शहादत की भूमि है। और ये बात है ना, इस कहानी की आत्मा है। एक ऐसी जगह जहां एक वचन, एक वादा किसी की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस महापुरुष की कहानी जो एक योद्धा से देवता बन गए। आज भी अगर राजस्थान के गांव में जाएं तो वहां के किसान और चरवाहे पाबूजी को पूछते हैं। उनके लिए पाबूजी सिर्फ इतिहास का कोई योद्धा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती आस्था है। वो मानते हैं कि पाबूजी ही उनके जानवरों के, उनकी रोजी रोटी के रक्षक हैं। लेकिन पाबूजी की कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उनके दौर में। तो चलिए देखते हैं कि कैसा था वो संसार, वो जमाना जिसमें पाबूजी रहते थे। तो बात है 13वीं सदी की। सोचिए जरा, उस समय का राजस्थान कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ अपनी अपनी रियासतें। और लड़ाइयां किस बात पर होती थीं? जमीन पर, और उससे भी ज्यादा पशुधन पर। गाय भैंसों के लिए छोटे मोटे झगड़े और लड़ाइयां होना तो बहुत ही आम बात थी। और इसी उथल पुथल भरे माहौल में मारवाड़ के कोलू इलाके में जन्म हुआ राव धांधलजी राठौड़ के बेटे पाबूजी का। देखिए, वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थे, एक ऐसा रक्षक जिस पे सब भरोसा करते थे। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, एक ऐसा मोड़ जिसने पाबूजी की पूरी जिंदगी, उनका भाग्य, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक वचन से। तो इस कहानी में ना 3 किरदार बहुत अहम हैं। पहली है देवल चारणी, एक चारण महिला जिनके पास केसर कालमी नाम की एक बहुत ही खास, एक दिव्य घोड़ी थी। दूसरे हैं जिंदराव खींची, जायल के शासक, जिनकी बुरी नजर देवल चारणी की गायों पर थी। और तीसरे हमारे नायक पाबूजी राठौड़। तो हुआ ये कि जिंदराव खींची ने देवल की गायों को छीनने की ठान ली। अब देवल चारणी बेचारी क्या करती, वो सीधी पहुंची पाबूजी के पास मदद की गुहार लगाने। और ये सिर्फ मदद की भीख नहीं थी, ये एक तरह से धर्म की रक्षा के लिए पुकार थी। और पाबूजी ने उन्हें वचन दिया, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी गायों को कोई छू नहीं सकता। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शपथ थी, एक ऐसा वचन जिसने पाबूजी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां पाबूजी के चरित्र की, उनके वचन की असली परीक्षा होनी थी। एक तरफ था उनका अपना सुख और दूसरी तरफ था उनका कर्तव्य। जरा सोचकर देखिए माहौल कैसा होगा। पाबूजी अपनी शादी के मंडप में बैठे हैं, फेरे ले रहे हैं, और ठीक उसी वक्त, उसी पल उन्हें खबर मिलती है कि जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों पर हमला बोल दिया है। अब पाबूजी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ शादी का मंडप, एक नया जीवन, अपनी खुशी, और दूसरी तरफ एक रक्षक का वचन, धर्म की रक्षा का वादा। क्या चुनते वो? और पाबूजी ने चुना अपना वचन। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, शादी के फेरे आधे में ही छोड़ दिए और अपनी घोड़ी पर सवार होकर सीधे निकल पड़े युद्ध के मैदान की ओर। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने वचन की मर्यादा रखना था। उस युद्ध में पाबूजी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में यहीं से उनकी अमर कथा की शुरुआत हुई। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आज भी लोगों के बीच कैसे जिंदा है। तो जायल के पास एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। पाबूजी ने कमाल की बहादुरी दिखाई, लेकिन आखिरकार वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपना वचन तो निभाया, पर उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और इसी वजह से लोक कथाओं में पाबूजी को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है। जिस तरह लक्ष्मण जी ने अपने वचन और कर्तव्य के लिए राजपाट छोड़ दिया, ठीक उसी तरह पाबूजी ने अपने वचन के लिए अपनी शादी, अपनी जान, सब कुछ त्याग दिया। उनकी ये कहानी आज भी जिंदा है, पाबूजी की फड़ के रूप में,
फड़ मतलब एक बहुत बड़ा कपड़ा जिस पर उनकी पूरी कहानी, एक एक घटना चित्रों में बनाई जाती है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो एक चलता फिरता महाकाव्य है। और जब इस फड़ की कहानी सुनाई जाती है ना, तो उसके साथ एक खास साज भी बजता है जिसका नाम है रावण हत्ता। जी हाँ, वही रावण। कहते हैं कि ये वाद्य यंत्र रावण ने बनाया था, और मजे की बात यह है कि इसे आज के वायलिन का पूर्वज भी माना जाता है। भोपा समुदाय के लोग जो पुजारी होते हैं, वो जब इस रावण हत्थे को बजाकर पाबुड़ी की कथा गाते हैं ना, तो पूरा माहौल ही जीवंत हो उठता है। ये साज बनता किससे है? नारियल के खोल, बांस और तार से। बिल्कुल साधारण सी चीजें, लेकिन इसकी धुन में वो जादू है जो सदियों पुरानी इस कहानी में आज भी जान डाल देती है। और सच पूछिए तो यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कोई इतिहास की किताब में लिखी कहानी नहीं है, ये तो लोगों के दिलों में लिखी है। ये पश्चिमी राजस्थान की एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो पाबूजी की ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां वादे इतनी आसानी से किए और तोड़े जाते हैं, वहां एक वचन का, एक जुबान का असल में क्या मूल्य है, इस पर जरूर सोचिएगा।